लाइव को आप लोग पहले शेयर कर दीजिएगा इस वक्त जो भी लोग जहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बीती रात की घटना है कि विक्रमशिला जो पुल है वो अब जो है वो टूट चुका है। यानी कि अब जो कनेक्टिविटी थी पूर्णिया साइड से कुर्सेला, नेपाल, दालकोला या जो भी इधर से जाते थे भागलपुर के लिए, अब वो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। अब लोगों को मजबूरन ऐसे ही नाव का सहारा जो है वो लेना पड़ रहा है। जो नाव कई वर्षों से आप देख रहे हैं बस ऐसे ही लगा दिया गया था, इसलिए क्योंकि अब लोग नाव की सवारी नहीं करते थे, बल्कि 5 किलोमीटर का ये जो सफ़र है पुल का वो तय हो जाता था और लोग सीधा नगोचिया से भागलपुर की ओर पहुंच जाते थे। और इस कारण से कई नाव जी जो है वो सड़ गया, गल गया, ख़त्म हो गया। लेकिन आज फिर से लोग नाव की सवारी करने को मजबूर हो चुके हैं। आप ये देखिए कई नाव भी हम आपको दिखा रहे हैं जो नाव बिल्कुल सड़ चुका है, इसलिए क्योंकि ये नाव पर अब लोग सवारी नहीं के बराबर करते हैं। देखिए एक ये नाव है यहाँ पर ऐसा ही बिल्कुल खड़ा है, फिर एक ये नाव है, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। देख लीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा क्योंकि हम लोग इस वक्त उसी घाट पर हैं जहाँ पर कि कुछ ही दूरी के बाद जो है वह जो पुल है वो कोलैप्स हो गया, टूट गया, जिसकी कि कई महीनों से लगातार जो है वीडियो वायरल हो रहा था कि अब वो पुल जर्जर स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं रखा, मरम्मत का कार्य नहीं किया, जिस कारण से ऐसा तो कहिए तो एक बड़ी घटना होते होते टल गई, वरना कितने लोग जो है वो समा देते नदी में। आप जरा इस बार देख लीजिए वो हाल, आपको फिर से हम लोग दिखा देते हैं। ये नाव है और इस नाव के अलावा भी और कई नाव हैं जो यहाँ पर ऐसे ही। अब लोग यहाँ पर इस तरह से आप ये देख रहे हैं पूरा सवारी जो है ना ये अब नदी के उस पार जाने के लिए। वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग, कमेंट भी करिएगा और किस तरह से पुल का जो नज़ारा है वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुल जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स होने के बाद अब ये भीड़ देखिए उस पार जाने के लिए। देख रहे हैं ये सारा भीड़ उस पार जाने के लिए है अब, और क्योंकि अब फ्लो जो है वो बढ़ चुका है। अब लोग उस पार जाने के लिए, साहिबगंज जाने के लिए, भागलपुर जाने के लिए अब इसी तरह का यहाँ का रूट का इस्तेमाल जो है लोग इसको कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए पूरा तस्वीर हम आपको इसको दिखा रहे। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा भाई। प्रशासनिक विफलता इसको कहते हैं। बिहार राज्य पुल निगम ने उस पुल को लालू राज में बनाया था। लालू जी का सपना था कि उन्होंने जो है 1990 से जैसे ही उनकी सरकार आई थी सबसे पहला काम उन्होंने विक्रमशिला पुल का ही निर्माण कराने का सोचा था। आप बात को समझिएगा, लालू जी की सरकार आते ही सबसे पहले जो है वह, और बड़ी कहानी भी इंटरेस्टिंग थी उस पुल की, जिसमें IITians के कई ब्रेन फेल हो गए थे। बताया जाता था कि जो पायलिंग हो रहा था सीधा सीधा हो रहा था, जिस कारण से पायलिंग टिकता नहीं था। जिसके बाद लालू जी ने दिमाग लगाया कि पायलिंग को चौड़ा करके दो, लंबा करके दे रहे हो घुस जा रहा है, चौड़ा करके दोगे तो यह स्थिर हो जाएगा। बड़ा उस वक्त में लालू जी का तारीफ भी हुआ था। आज फिर आपको हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए अब जो है लोग इसी धार से आवागमन करते हैं, ये आपको दिख रहा है। अब लोग जो है इधर से ही आना जाना यहाँ से लगातार लगता रहता है। ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गाड़ी कहाँ जाता है? मनिहारी। उधर उस पर नहीं, उस पर रास्ता नहीं है। उधर पुल टूट गया ना आज, मालूम है? विक्रम से है, उसके कारण से अब लोग इधर से भी सवारी करेंगे तो इधर से नाव से जा रहे हैं। हाँ, कितना टाइम लगेगा फिर यहाँ से जाने में? नाव से ये जो है लाल बथानी पहुँचाएगा, वहाँ से फिर साहिबगंज, लाल बथानी के बाद साहिबगंज, फिर भागलपुर जाने में भागलपुर टेम्पो का ट्रेन है, फिर उधर से ट्रेन है। फिर मतलब जिनको भागलपुर जाना है वो अब इधर से भी रास्ता आ रहा है ना। देखिए जिनको भागलपुर से इधर आना था, बात को समझिएगा, वो भी अब क्योंकि पुल टूट जाने के कारण से वो भी लोग आप इधर से सवारी कर रहे हैं जी। हाँ देखिए ये सब। तुम टोटो चलाते हो क्या? हाँ क्या नाम है? अजय दर। नाम बताओ क्या है? कौसर नाम है मेरा। कौसर। कहाँ से कहाँ तक चलते हो? बस मनिहारी। और आज ज्यादा भीड़ है क्या? हाँ तो भीड़ देखने ना। देखिए पुल जब जिसका आज थोड़ा सा घुमा दो। देखिए जिस तरह से पुल का जो कोलैप्स होना, यानी कल जो पुल टूट गया तो पता चला तुम लोग को न्यूज में? हाँ देखिए ग्रुप में आया था। अच्छा देखिए ये लोग भी देखा है, ग्रुप में आया, इधर से जाता है ना। देखिए आज अचानक आप ये देख रहे हैं, अचानक आज इसलिए यहाँ पर भीड़ बढ़ गया है क्योंकि अब पुल जो है वो टूट गया है। नहीं, पुल टूटने के कारण से ज्यादा भीड़ हो गया इधर ना। पुल उधर टूट गया इसलिए ज्यादा भीड़ हो गया इधर। हाँ नहीं, इधर सब देख रहे हैं। इधर से कहाँ, इधर से भी जाता है भागलपुर क्या? साहिबगंज से फिर भागलपुर के लिए भी होगा? नहीं, उधर से साहिबगंज से फिर भागलपुर कितना दूरी पड़ता है? साहिबगंज से 80 किलोमीटर भागलपुर। साहिबगंज 80 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा दूर है उधर ना। चलिए देखिए आप लोग देखे खबर, वीडियो जो वायरल हुआ, जो देखे होंगे टूट गया किस तरह से। वह तो न्यूज में हम लोग देखे हैं, पता नहीं अब सही है कि गलत है। हम लोग न्यूज में नहीं, न्यूज में सही। हम लोग भी न्यूज पत्रकार ही हैं। हम लोग तो यहाँ पर आए थे दूसरे काम से। न्यूज बिल्कुल सही है कि एक पाया और दूसरे पाया के बीच का पूरा स्लैब जो है
वो नदी में समा गया है। आप देखिए, और ये भी चीज़ है, आपको ये दिखा रहे हैं, ये रूट यहाँ से कितना भाड़ा लगता है आपका उधर जाने का? भागलपुर जाने का यहाँ इधर से साहिबगंज जाने का। इस बोट कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये तो यहीं तक जाती है, उस पार से लाल बथानी। घाट। हाँ, लाल बथानी घाट से फिर आगे अगर जाना हो किसी को भागलपुर साइड में तो वहाँ से टोटो टेम्पो पकड़ कर साहिबगंज जाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, या बस का सुविधा भी जा सकते हैं बस से। इसी तरह का रूट था। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग की पूर्णिया साइड से, आप लोग को पूरा रूट पता होगा कि आप लोग इस रूट में चलते हैं, पूर्णिया, कटिहार या जो भी उस NH-31 जाते थे भागलपुर, और कोई रास्ता है जाने का? नहीं तब मानिक चौक घाट है। मानिक बहुत दूर है भाई, कैसे जाएगा थोड़ा बताइए लोगों को। मानिक चौक जाने के लिए आपको मालदा होकर जाना पड़ेगा। काम कर रहे हैं उधर? हाँ, चलिए उधर काम, इधर आइए। हाँ बताइए। मानिक चौक जाने के लिए आपको मालदा होकर जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा लोग? क्योंकि लोग जैसे हम लोग सुनते थे बिहार से आपको मालदा जाना पड़ेगा ट्रेन से, वहाँ से आपको मानिक चौक, फिर वहाँ से आपका एस्टीमेट पकड़ के आप राजमहल पार कीजिएगा नदी, तभी भागलपुर पहुँच पाएगा। हाँ, तभी वो राजमहल पहुँचेगा, फिर राजमहल से आपको साहिबगंज के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। मतलब नवगछिया से बड़वा का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, फिर आवाज यहाँ बहुत आवाज है। मतलब नवगछिया से भागलपुर जाने का और कोई रास्ता नहीं है, रोड मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। हाँ। आपको कहीं भी कोई एस्टीमेट में नाव से टपना पड़ेगा या कोई बोट से टपना पड़ेगा। मतलब आप समझिए, इसीलिए ना कहते हैं कि लोग पटना पहुंच जाते थे, लेकिन भागलपुर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था। बहुत समय लगेगा, आप पटना उससे कम समय में पहुंच जाइएगा, लेकिन भागलपुर नहीं। आप समझिए, फिर से इसलिए वीडियो को हम लोग कह रहे हैं शेयर कर दीजिएगा। लगातार आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो आदमी को भागलपुर में काम पड़ता था, मुंगेर में काम पड़ता था, जमालपुर में काम करता था, वो उसी भैया बांका भी उसी रोड से जाता था ना। हाँ, बांका दूसरी रोड से। हाँ, अब उधर जाना है, पुल मान ली टूट गया है, तो उस कारण से कहाँ से जाना पड़ेगा? मुंगेर वाला भी तो रूट पे बताया जा रहा है डाइवर्ट हो गया। से फिर डाइवर्ट हो गया, लेकिन वो भी बहुत दूर पड़ता है, पड़ेगा वहाँ से तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग यहाँ का लोकल भागलपुर से इधर हम लोग मानिक चौक तक बता सकते हैं। अच्छा, आप लोग इधर का जानकारी इधर का जानकारी हम लोग के पास है, उधर का जानकारी हम लोग के पास नहीं है। हाँ। अगर भागलपुर किसी भी व्यक्ति को जाना हो तो किसी बोर्ड से पार होना होगा, या न तो मानिक चौक जहाज से पार होना है। देखिए, मतलब भागलपुर जाना अब जो है दिल्ली जाने के बराबर हो गया। दिल्ली जाने के बराबर है। जब तक कि पुल का मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक दिल्ली जाने बराबर है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ऐसा कहा जाता था, इसलिए हमने आपको बताया ना कि लालू जी का राज में सबसे पहला काम 1990 में ये पुल बनना शुरू हुआ था। फिर से आपको बता रहे हैं 2000 में कंप्लीट हुआ। हाँ, आपको भी पता है 2000 से कंप्लीट हुआ था, 25 साल में टूट गया। डैमेज भी नहीं है, टूट गया। आप समझिए, ये मेंटेनेंस का अभाव रहा कहीं ना कहीं। और अगर मान के अभाव है या कमजोर बनाया हो, अगर इधर से घूमे तो नदी भी लोग देखेंगे। अगर मान के चलते हैं उस टाइम में अगर गाड़ियां आती जाती तब क्या होती? सीधा घुस बड़ा हादसा हो जाता। पूरा का पूरा स्लैब ही डाउन है। आप अगर देखे होंगे वीडियो को, पूरा एक पुल से, मतलब एक पाया से दूसरे पाया के बीच में जो स्लैब ढलता है ना, वो पूरा स्लैब ही नदी के अंदर घुस गया है। यानी कि अगर, और पुल पर कोई भी गाड़ियां 100 से नीचे रहता नहीं, ब्रेक लगाते लगाते वो घुस ही जाता नहीं। लेकिन प्रशासन जो है का बहुत, कम से कम प्रशासन का धन्यवाद लोग करते हैं कि एक भी हादसा नहीं हुआ है। दोनों तरफ से अभी ब्लॉक कर दिया गया है, एक भी गाड़ी नहीं गई है। देखिए, प्रशासन और हमको लगता है साथ साथ स्थानीय लोग, आप लोग जैसा जो लोग होगा ना, वही सूचना दिया होगा उसको। नहीं, प्रशासन तो एक किनारे पर रहता है, लेकिन जो स्थानीय नाविक होंगे या स्थानीय उस जो घाट पर रहते हैं, वही लोग बताए होंगे कि भाई पुल जो है आपका डैमेज हो रहा है, जल्दी से आप मतलब रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन खाली करा दीजिए पुल को। नहीं, देखिए, ऐसे ही लोग प्रशासन को बहुत धन्यवाद देंगे हम कि इतना बड़ा हादसा होने से बचा दिया है। हाँ, देखिए, ऐसे ही कोई लोग जो हैं, आप ये कहिए कि यहाँ पर जो है उस पुल पर बड़ी घटना होने से बचा दिए। हाँ, बताइए ना। चलिए, देखिए, ये यहाँ पर जो है, देखिए एक मिनट और हमको दिखा देने दीजिए पहले। देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो है स्टीमर, यहाँ बड़ा स्टीमर भी चलता है क्या? हाँ, चलता है, बड़ा स्टीमर भी चलता है ना। अच्छा, इसके लिए बंद है। कहाँ से है? हम लोग पूर्णिया से हैं। आप बोलता भारत न्यूज नाम है हमारा चैनल का, देखिएगा वीडियो आएगा पूर्णिया से। चलिए, देखिए, हम लोग आपको ये दिखा दिए किस तरह से यहाँ यात्रियों का, चलाइए ताकि उधर से आदमी जाए। हाँ, उधर से ना, बहुत दूर है। देखिए, आप उधर से भी घाट है ना, देखिए वह भागलपुर से, देखिए भागलपुर से भी आप घाट, यानी कि आपको भागलपुर जाने का बस एक ही अब रास्ता है, एक ही अब तरीका है, वो है आपको जल मार्ग से, या नहीं तो फिर आपको रूट अगर आप जाते हैं सड़क मार्ग से जाते हैं, मुंगेर के रास्ते जाते हैं, तो अब जितनी देर में आप पटना पहुंचने वाले होंगे उतना देर में आप भागलपुर पहुंच पाएंगे। ये हकीकत है। और इस हकीकत के एक पहले पीछे भी एक हकीकत ये है कि आपके सरकार ने, आपके प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से उस पुल की मरम्मत नहीं हो पाई। और मरम्मत नहीं हो पाई, स्लैब पूरा का पूरा डाउन हो गया, धंस गया, टूट गया, और उस कारण से जो है ये हाल हो गया। अब देखिए, फिर से इस तरह से नाव का मरम्मती जो है वो शुरू हो रहा है। नाव ही एक सहारा बना है, और इसी नाव के सहारे आप ये कहिए तो अब जो है लोग इस पार से उस पार, यानी कि आप जो घाट है वहाँ का, उस घाट से, यानी कि नवगछिया से
भागलपुर की तरफ जो है कौन कौन सा घाट का नाम बताया उतना हम लोग याद भी नहीं रख पाए, लेकिन देख रहे हैं ये सारा नाव अभी वैसे ही बंद पड़ा हुआ था। अच्छे से आप देख लीजिए, ये सारे नाव ऐसे ही बंद पड़े हुए थे, क्योंकि अब इस नाव की ज़रूरत नहीं था लोगों को, लेकिन आज से फिर से इस नाव की ज़रूरत जो है वो लोगों को हो जाएगी, क्योंकि अब पुल जो है पूरी तरह से डैमेज है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर, है ना। एक आप ये कहिए कि प्रशासनिक बड़ी नाकामी जरूर रही और जिस कारण से इतना बड़ा घटना हो गया। आप ये देखिए, और इधर भी एक पुल जो है वो निर्माण हो रहा है, बहुत जल्द ये पुल निर्माण हो जाएगा, तब जाकर आप जो है यहाँ से पूर्णिया से सीधा साहेबगंज से आप जुड़ पाएंगे। अभी देखिए, और एक चीज़ और हम लोग कहेंगे, यहाँ के नाव वाले जो भी हैं और घाट वाले जो भी हैं संचालक, उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि ऐसा ना हो कि लोभ में आप लोग इतनी सवारी को बिठा लें जिस कारण से क्रूज़ जो वहाँ पर हुआ उस तरह का हादसा ना हो जाए मध्य प्रदेश जैसा। इस कारण से हम लोग कहेंगे कि जितनी सीटें हैं उतना ही लोगों को आप लोग बिठाने का काम करें। ध्यान से देख लीजिए किस तरह से नाव चलता है पानियों में। आज स्थितियां समान है, मौसम की स्थितियां जो हैं वो समान है, लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन पहले तूफान था, तूफान की कोई गारंटी नहीं होती है। और लेकिन ये है ज़रूर कि आप उतना ही लोगों को चढ़ाएं जितना लोगों की आपके यहाँ पर व्यवस्था हो, जितना लोगों का सहने का क्षमता हो। आप ये देख लीजिए, क्योंकि नाव की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पर कोई भी ट्रेंड नाविक नहीं होते हैं, ना ही इन लोगों का जो बोट है वो कोई सुरक्षा से लैस होता है। सारे चीज़ों में, सारे बोट में चाइना के मशीन जो हैं वो लगे रहते हैं। जो मशीन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए आप, ये चाइना का ये जो मशीन है वो लगा रहता है, दिख रहा है। और इस जगह पर खबर दिखाने में भी बहुत डर होता है, क्योंकि कब पता नहीं कौन सा कहाँ से क्या धंस जाए, इसलिए थोड़ा सा दूर से हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, आपको अच्छे से दिखा रहे हैं। वहाँ पर एक आपको मशीन जो दिख रहा होगा, ये चाइना मशीन होता है जिससे पानी पटाया जाता है, उसी मशीन से ये सारे बोट चलते हैं। तो एडवांस क्वालिटी का जो आजकल बोट आता है, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पास रहता है, उस तरह की बोटों को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो बोट है नहीं, क्योंकि इस पर किसी का सीधे निगरानी होता नहीं। स्थानीय स्तर पर लोग जो हैं अपने तरीके से इस तरह के बोट का संचालन करते हैं, और जिसके बाद की एक बड़ी जो है दुर्घटना भी हो। देखिए इस बोट पर भी कितने लोग सवार हैं, आप ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए, लवलेश कुमार कह रहे हैं सेफ्टी बेल्ट का मांग करवा दीजिए। देखिए, बिल्कुल हम लोग ये कह रहे हैं कि आप भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अभी जब तक कि जो पुल है विक्रमशिला वो नहीं बन जाता है विक्रमशिला, तब तक जो है लोग नाव के सहारे ही भागलपुर जाएंगे, क्योंकि इतनी लंबी दूरी लोग तय नहीं कर पाएंगे। इस कारण से लोग नाव का सहारा ही लेंगे। लेकिन नाव वाले और ख़ास तौर पर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए एक भी टीम के लोग यहाँ पर खड़े नहीं। इस कारण से आप जो हैं आप एहतियात बरतें और सावधानी पूर्वक जो लोग हैं, जो भी इस पार से उस पार जाते हैं, वो यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करें, ताकि दुर्घटना भी ना हो। और लोग देखिए किस तरह से खाली हो रहा है जहाज़, आपको दिखा रहे हैं ऑन स्पॉट। हम लोग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरह से ये खाली होता है। देख लीजिए, आप उधर से नाव आया और नाव से लोग जो हैं खाली हो रहे हैं। एक लॉन्च पैड बीच में बना दिया जाता है जिस पर कि नाव खाली होता है। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो भी लोग जहाँ से देख पा रहे होंगे वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। जो हम सिस्टम है वो आपको दिखा पा रहे हैं, इस तरह से लोग जो हैं यहाँ से उतरते हैं। देख लीजिए ये स्थितियाँ हैं। और आज भी सवाल यही है कि अगर समय पर उसका मरम्मत होता, आप देख रहे हैं बाइक कार सब कुछ उतरता है इधर से। बड़े बड़े जहाज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डाक का अभाव हो गया। ये मनियारी का घाट है और डाक नहीं हो पाया, स्टीमरों का बड़े बड़े लॉन्चर यहाँ पर चलते थे, इस कारण से इधर से जो है बड़ी गाड़ियाँ, मतलब बड़ा नाव नहीं चलते, लेकिन छोटे नाव के लिए बाइक सवार जरूर इस पार से उस पार जा रहे हैं। एक विशाल नदी है, एक विशाल पुल का उधर निर्माण भी हो रहा है। चलिए वीडियो को शेयर करिएगा, फिर आगे की और अपडेट्स हम आपको देंगे। बाकी देखिए ये पुल का निर्माण कहाँ तक हो पाया है, ये देख लीजिए। और सवाल यही है, जैसे नीतीश कुमार गुप्ता भी सवाल कर रहे हैं, हम लोग का भी सवाल है सरकार से कि बिहार में ही आखिर पुल क्यों गिरता है और गिरने के बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और इस बार तो ऐसा है कि प्राइवेट कंपनियां नहीं है, उस विक्रमशिला के बगल में पैरेलल में जो पुल बन रहा है वो भले फिर एसपी सिंगला ही बना रहा है, जो कि सुल्तानगंज की अगवानी घाट में जिसने पुल गिराया था, और इनका पुल यहाँ भी गिर चुका है। लेकिन उसके बगल में जो पुल अभी गिरा है वो बिहार राज्य पुल निगम ने ही बनाया है, यानी कि सरकारी कंपनियों के ही द्वारा, क्योंकि 1990 के समय में उतनी प्राइवेट कंपनियां नहीं थी। इस कारण से सरकार के ही बिहार राज्य पुल निगम के द्वारा ही वो पुल का निर्माण कराया गया था। तो अब किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक किसी का कोई ट्वीट नहीं आया है, इसलिए क्योंकि किसी की जान हताहत नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना जरूर वहाँ पर हो सकती थी, जो टल गई, क्योंकि रात के 1:30 बजे ये घटना हुआ और रात के 1:30 बजे ही जो है एक्टिव हुआ जो ट्रैफिक के पुलिस हैं
और उसके बाद कहने के दोनों साइड से बैरिकेडिंग कर दी कि दोनों साइड से पुल को रोक दिया गया, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। परेशानी लोगों को लगातार वहाँ हो रही है, लेकिन चलिए कम से कम जान बच गया, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी सरकार से, सम्राट चौधरी से सवाल ही है कि जब आप इनकाउंटर कराते हैं तो इनकाउंटर और कार्रवाई जरूर ऐसे पुल निगम के लोगों पर भी होना चाहिए कि लगातार उन्होंने जो सचेत किया गया कि पुल आपका डैमेज हो रहा है, पाया डैमेज हो रहा है, तो उसके बावजूद भी उसके मेंटेनेंस का कार्य क्यों नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि आखिर वहाँ पर यानी कि जो नगोचिया और भागलपुर को जोड़ने वाली विक्रमशिला पुल थी, जब उसके डैमेज की खबरें आई तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत सीमेंट बालू से ही क्यों उसको रिपेयर कर दिया गया, क्यों पूरी मरम्मती नहीं हुई। इसके पीछे जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं, बिल आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अपने यहाँ का बिल आपको सिर्फ मरम्मती का ही कितना दिखा दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पुल आज ढह गया, लोगों की जिंदगियां जो है वो ठहर गई। लोग आज फिर से, आज से 36 साल पहले जहाँ से शुरुआत किए थे, वापस से फिर 36 साल पूर्व चले गए। आप समझिएगा इसके लिए दोषी कौन है, कमेंट में बताइएगा। और लालू राज का पुल आज भाजपा राज में कैसे गिर गया, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए इन सारे सवालों के साथ हम लोग अब लाइव को ही खत्म करते हैं, फिर आगे लेटेस्ट